अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज के कुछ मेन जुमले, कुछ मेन अल्फाज जब आप इटली के अंदर आते हैं, ट्रैवल के लिए आ रहे हैं या फिर आप वैसे जॉब वगैरह के लिए आ रहे हैं, तो इटली में सबसे पहले जब आप आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यानी कि मालूम होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको किसी बंदे से अगर बात करनी है तो वो यानी कि कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। आज की ये वीडियो हमारी दरअसल उसी हवाले से है। आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बताया जाएगा कि इटली में अगर जब इटली में आप आते हैं तो आपने किसी के साथ बात कैसे करनी है, किसी को यानी कि एक्सक्यूज़ कैसे करना है, किसी के साथ अगर आप मिलते हैं तो हाय हेलो कैसे करना है, या फिर आप जब किसी से मिलकर जा रही होते हैं तो तब आपने क्या कहना है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी से कोई हेल्प लेनी है तो फिर आपने क्या कहना है। तो आज की ये वीडियो बाकायदा उसी सिलसिले में होगी और इन्हीं वीडियोस की एक यानी कि मुकम्मल प्लेलिस्ट, अगर आप मज़ीद ये सीखना चाहें तो यहाँ नीचे प्लेलिस्ट शुरू है, आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको, एक तो हो गया चाओ, यानी कि आप अगर किसी से मिल रहे हैं तो आप उसको चाओ कह सकते हैं। ठीक है, चाओ का मतलब है हेलो। जैसे आप अपनी उर्दू की लैंग्वेज में, उर्दू ज़ुबान में अस्सलाम वालेकुम जैसे कहते हैं, यहाँ पर आप चाओ कहेंगे, चाओ चाओ। ठीक है, ची और ई जो है इसको इटालियन में ई बोलते हैं। ये जब दोनों आ जाते हैं इकट्ठे तो इनको बोलते हैं चाओ। ठीक है, आप किसी से मिल रहे हैं, आपने उसको चाओ कहा है, आप चाओ भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और लफ्ज़ है, वो है साल्वे। साल्वे, साल्वे का मतलब भी यही है, हेलो। चाओ और साल्वे ये दोनों, इनका मतलब है हेलो, या फिर जैसे आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अब आपको इन दोनों में फ़र्क भी पता होना चाहिए, चाओ और हेलो में क्या फ़र्क है। जो हेलो है इसको आप चाओ क्या कहते हैं, और साल्वे भी। तो चाओ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको आप अक्सर अवकात आपने देखा हुआ होता है, आपने रोड के ऊपर अक्सर अवकात उनके साथ पहले हाय हेलो की होती है, उनको आप चाओ कहेंगे, चाओ। लेकिन वो लोग जिनको आपने नहीं देखा पहले, आप पहली दफ़ा जिनके साथ मिल रहे हैं, उनको आप कहेंगे साल्वे। ठीक है, साल्वे, और आगे वाला बंदा भी आपको साल्वे कहकर जवाब देगा। जिसको आप चाओ कहकर सलाम करेंगे वो आपको जवाबन चाओ कहेगा, लेकिन जिसको आप साल्वे कहेंगे वो आपको जवाबन साल्वे ही कहेगा। आगे चलते हैं जी। बुन जोर्नो, बुन जोर्नो ये मुकम्मल एक लफ्ज़ है। ठीक है, बुन और जोर्नो अलग-अलग नहीं है, मुकम्मल लफ्ज़ है एक। बुन जोर्नो, बुन जोर्नो। बुongiorno का मतलब है गुड मॉर्निंग या सुबह। सुबह, जैसे आप सुबह सवेरे सवेरे किसी से मिल रहे हैं, आप उसको हेलो की बजाय, चाओ के बजाय आप उसको बुongiorno भी कह सकते हैं, बुongiorno, गुड मॉर्निंग। आगे है जी नेक्स्ट, arrivederci, arrivederci, arrivederci। arrivederci का मतलब है बाय बाय, यानी कि आप किसी से मिले हैं, आप अभी निकलने लगे हैं उसको मिलकर, आप उसको क्या कहेंगे, arrivederci, arrivederci। arrivederci का मतलब है बाय बाय या फिर गुड बाय। ठीक है, arrivederci। आगे है grazie, grazie। अब ग्रासे आपने सुना होगा, जैसे हमारे अपने लोग कहते हैं ग्रासे, ग्रासे इस तरह का नहीं है ये। आपने इस तरह बोलना है कि आखिर वाला ई जो है इसको इटालियन में ए बोलते हैं, तो इसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, ग्रासे, ग्रासे। ठीक है, आई भी पढ़ना है, आई को इटालियन में ई बोलते हैं और इसको इटालियन में ए बोलते हैं। अब इसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, ग्रासिए। देखें, मैंने जब बोला है तो इन दोनों की आवाज़ आई है, ई की भी और ए की भी आवाज़ आई है, ग्रासिए। ठीक है, ग्रासिए का मतलब है शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रासिए मिले। ग्रासिए जो आपने सुना है उसका मतलब है थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन
बेहतर क्या है? ग्राzie mille, ग्राzie मिले। ग्राzie मिले किसको बोलते हैं जी? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप किसी का बहुत ज़्यादा, किसी ने कोई काम किया है आपके लिए, वो बहुत अच्छा किया है उसने, तो आप उसको अपनी ज़बान में बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इस तरह बोलते हैं। तो इटालियन में कैसे बोलेंगे? ग्राzie मिले, ग्राzie मिले, ग्राzie मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे है per favore, per favore, ये इलादा लफ्ज़ है, ठीक है। per favore, per favore, per favore का मतलब है बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। per favore, per favore, बराए मेहरबानी। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। mi scusi, mi scusi, mi scusi का मतलब है माफ़ कीजिएगा। ये आप किसी के साथ मिल रहे हैं, यानी कि वो आपसे आपके उम्र से बड़ा है, कोई यानी कि कह लें कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मी स्कूज़ी, मी स्कूज़ी, ठीक है, मी स्कूज़ी। या फिर आपसे किसी से कुछ पूछना है तो आप क्या कहेंगे? यानी कि वो बंदा आपसे उम्र में बड़ा है, आप उसको पहले कभी नहीं मिले, या फिर इस तरह कोई सीन है, यानी कि ये एक अदब के जो है ना आता है दायरे में। मी स्कूज़ी पोसो फारे una domanda, ठीक है, मी स्कूज़ी पोसो फारे una domanda, मी स्कूज़ी माफ़ कीजिएगा, पोसो फारे कर सकता हूँ, una एक domanda सवाल। Mi scusi, posso fare una domanda? Mi scusi, posso fare una domanda? माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीमा। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? जैसे हमने मैंने अभी नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट इसको उर्दू में आगे और इटालियन में प्रोसीमो, ठीक है, या फिर अवांती। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इटालियन सीख रहे हैं, तो जो नॉर्मल बातें हैं ये भी हम इटालियन में करें तो वो बहुत बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं जी। मी स्कूज़ी, ये एक और एग्जांपल लिखी है मैंने उसी के रिलेटेड। मी स्कूज़ी posso chiederle un'informazione? Mi scusi, posso chiederle un'informazione? इंफॉर्मेशन बोलते हैं मालूमात, इंफॉर्मेशन, ठीक है, मालूमात या इंफॉर्मेशन को आप इटालियानो में इंफॉर्मेशन मालूमात। अब इसलिए साथ में आया है कि यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है एक, ठीक है। ये बहरहाल एक और वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि कब उन लगता है, कब ऊनो लगता है, या फिर कब ऊना लगता है। ये मुकम्मल मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से देख सकेंगे। अच्छा, क्या था जी? मी स्कूज़ी, माफ़ कीजिएगा। पोसो, क्या मैं chiederle, पूछ सकता हूँ, उन इन्फॉर्मेशियोने, एक मालूमात, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रोसीमा या फिर अवांती। come stai, come stai, come stai, come stai, कैसे हो? come stai, कैसे हो? come sta, come sta, आप कैसे हैं? come stai था उसके लिए जिसको आप जानते हैं, आपका कोई दोस्त है, इस तरह का कोई सीन है, तो आप उसको कहेंगे come stai, कैसे हो? जब आप किसी से मिल रहे हैं, कोई आपकी उम्र से बड़ा है, मिसाल के तौर पर आप अपने फादर या फिर वालिदा या फिर वालिद से कहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? come sta, come sta, आप कैसे हैं? come sta, ठीक है, आप कैसे हैं। ये इनफॉर्मल में आता है और ये फॉर्मल में आता है। come stai, कैसे हो, ठीक है। जैसे आपने देखे ना कि आप अपने दोस्तों के यानी कि दोस्तों के साथ हैं, उस बंदे के साथ हैं जो आपसे छोटा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? come stai, कैसे हो। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप किसी बड़े आदमी से मिल रहे हैं,
आपकी उम्र से बड़ा है, आप उसका अदब करते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? कोमे स्ता, आप कैसे हैं? कोमे स्ता, आप कैसे हैं? आगे चलते हैं। बेने ग्राzie, बेने ग्राzie, बेने का मतलब है ठीक हूँ, ग्राzie शुक्रिया, ठीक हूँ शुक्रिया, बेने ग्राzie, ठीक हूँ शुक्रिया। नेक्स्ट है जी abbastanza bene, ये भी इसी के रिलेटेड है। abbastanza bene, abbastanza bene, ठीक है, बहुत अच्छा हूँ। abbastanza bene, बहुत अच्छा हूँ। avanti, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, मैं आपको चाहता हूँ। ठीक है, ये आता है इनफॉर्मल में, मैं आपको चाहता हूँ। ti voglio bene, ti voglio bene, मैं आपको चाहता हूँ। ti amo, ti amo, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई लव यू। ठीक है, लेकिन उर्दू में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ti amo, ti amo, ती का मतलब है तुम, आमो यानी कि लव या फिर प्यार या मोहब्बत, इसको आप यानी कि जो भी कह सकते हैं। ती आमो। नेक्स्ट है मी dispiace, मी dispiace, आपने सुना होगा, जैसे ये ज़्यादातर बोलते हैं मी dispiace, मुझे अफसोस हुआ। मी dispiace, मी का मतलब है मुझे, मी dispiace, मुझे अफसोस हुआ। या फिर मैं माजरत हुआ हूँ, मैं माजरत हुआ हूँ। स्कूज़ा, स्कूज़ा, स्कूज़ा एक फॉर्मल वर्ड है और इसमें आप किसी दोस्त वगैरह को आप कहते हैं स्कूज़ा, माफ़ करो। ठीक है, स्कूज़ा, माफ़ करो। या फिर आई एम सॉरी, या फिर सॉरी जिसको आप SORRY इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं, तो उसको स्कूज़ा। Prossimo, piacere, piacere di conoscerti, piacere di conoscerti। अच्छा, अब यहाँ पर ला भी मैंने लिखा हुआ है, या तो आप कहेंगे piacere di conoscerti या piacere di conoscerla, ती को हटाकर ला लिखेंगे। piacere di conoscerti, piacere di conoscerti का मतलब है तुम से मिलकर खुशी हुई, तुम से मिलकर खुशी हुई। piacere di conoscerti, ये उसको आप कहेंगे जिसको आप जानते वगैरह हैं, आपका कोई दोस्त वगैरह है, आप उसको कहेंगे piacere di conoscerti। लेकिन वो बंदा जो आपकी उम्र से बड़ा है, आप उसका अदब वगैरह करते हैं, आप यानी कि आप अपने किसी कोलीग से मिल रहे हैं जो आपकी उम्र से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? piacere di conoscerla, ये ती को हटाकर यहाँ पर आप conoscerla, ठीक है, conoscerla, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।